35+ हो चुकी हैं तो या 40+ भी हैं, बोलने वालों की भीड़ लगी हुई है। आप अपनी एज से कम 10 साल पीछे, मतलब एसेंशियल प्रोडक्ट होता है आपकी स्किन के लिए। यहाँ आ गई हैं तो जायफल लगाइए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैबुलस कॉर्नर। आज का वीडियो है बहुत स्पेशल मेरी प्यारी प्यारी 35+ लेडीज़ के लिए, मेरी बहनों के लिए। जो लेडीज़ 35+ हो चुकी हैं, 40+ हैं, उनके लिए मैं आज लेकर आई हूँ एक बहुत ही बेस्ट स्किन केयर। अब ये स्किन केयर क्या है, ये पूरा वीडियो देखकर ही आपको पता चलेगा। सबसे पहले हम चलते हैं होम रेमेडीज़ की तरफ। ये जो हमें एज के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, इन्हें हम पूरी तरह सबसाइड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि एज बढ़ती जा रही है और हम बिल्कुल यंग दिखें। वो तो केमिकल बेस्ड ट्रीटमेंट ही आपको एक हद तक दे सकते हैं, एक हद तक, विद लॉट्स ऑफ साइड इफेक्ट्स। तो वो चीज़ तो मैं नहीं कहूँगी कि देखिए, झूठ बोलने वालों की भीड़ लगी हुई है यूट्यूब पर, लेकिन यहाँ झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं है। जो चीज़ें मैं फेस करती हूँ और कोशिश करती हूँ सही, ऐसा नहीं कि अपनी वीडियोस की हाइप बढ़ाने के लिए मैं ऐसी चीज़ें करूँ, वो सब चीज़ें मेरे को नहीं आती है करनी, वो मैं नहीं कर रही हूँ। तो रिंकल्स हैं या फाइन लाइंस हैं, वो आती हैं, वो किसी भी चीज़ से नहीं जाएंगी, लेकिन आप एजिंग को डिले कर सकते हैं विद राइट प्रोडक्ट्स, विद राइट केयर। वो कैसे, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे होम रेमेडीज़ की तरफ। आप कहेंगे एक एज पर जाकर होम रेमेडीज़ भी काम नहीं करती हैं, ऐसा नहीं है। होम रेमेडीज़ हमेशा काम करती हैं और लॉन्ग टर्म तक आपको रिजल्ट देती है। बस होम रेमेडीज़ मांगती हैं आपसे रेगुलरिटी, कंसिस्टेंस। क्योंकि अगर आप अपनी टीन एज से ही होम रेमेडीज़ शुरू करते हैं, होम रेमेडीज़ का एप्लीकेशन शुरू करते हैं, उसे कंटिन्यूटी में करते हैं, तो आपकी एजिंग की जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी डिले हो जाएगी, चाहे आप कुछ करें या ना करें। सबसे पहले क्या होता है, जो हम टीन एज से ही, आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, तो बच्चे, जो छोटी बच्चियां हैं या बॉयज़ हैं टीन एज में, वो भी ध्यान से सुनिए बेटा। आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली होम रेमेडीज़ कीजिए। एक अच्छा सनस्क्रीन लीजिए, बहुत महंगे सनस्क्रीन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, कॉस्मेटिक और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में अंतर समझिए। मतलब ब्यूटी के लिए जो ये आजकल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उन सब चीज़ों की तरफ ना जाकर हेल्दी वर्जन, मतलब स्किन का मेडिसिन ढूंढिए, उसे कॉस्मेटिक्स मत दीजिए। अगर आप किसी भी एज में हैं तो फिक्स डर्मा का जो सनस्क्रीन है वो बहुत अच्छा है। दूसरा, चलते हैं फेस वॉश की तरफ। फेस वॉशेस भी आपको ऐसे लेने हैं जो आपकी स्किन को, मतलब ज़्यादा ऑयल ना निकालें, उसे ख़राब ना करें, बिल्कुल ड्राई ना करें। तो एक तो है आप DIY फेस वॉशेस यूज़ कर सकते हैं। अब सब कुछ लोग बोलेंगे कि हमें उतना टाइम नहीं होता। सही बात है, हर किसी की लाइफ की जो, मतलब लाइफ का जो टाइमिंग्स हैं वो दूसरे से अलग होता है। मेरे पास उतना टाइम नहीं है, आपके पास है, दूसरे के पास नहीं है। तो आप एक अच्छे डर्मेट से मिलिए। अगर आप 35+ हैं या 40+ हैं, आपको कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है। आपको सबसे पहले एक अच्छे डर्मेट से मिलना है। वो आपकी स्किन को देखेंगे कि आपको क्या चाहिए, आपकी स्किन क्या मतलब चाहती है, कौन सा प्रोडक्ट उसके लिए सही रहेगा। वो आपको सनस्क्रीन भी बताएंगे, वो आपको फेस वॉश, क्लींजर, एप्लीकेशन के लिए जो भी आपकी स्किन की नीड होगी वो आपको बताएंगे। तो ये है बेसिक फंडा 35+ लेडीज़ के लिए। अगर वो चाहती हैं कि उनकी स्किन हमेशा की तरह ग्लोई लगे, हेल्दी लगे, तो आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की तरफ मत जाइए। अगर आपकी स्किन पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कुछ लोगों की स्किन नेचुरली इतनी हेल्दी होती है कि नहीं होता है प्रॉब्लम, तो आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। जैसे कि विटामिन C चल रहा है, नियासिनामाइड है और रेटनॉल है, ये है वो है। अगर आप रेटनॉल भी शुरू करते हैं, जो कि आपको 30 की एज से ही करना चाहिए, तो रेटनॉल भी आप मार्केट वाला रेटनॉल बिल्कुल मत लीजिए, वो एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है। आप अगेन एक डॉक्टर से मिलिए, उनसे पूछिए कि आपकी स्किन के लिए कौन सा रेटनॉल सूट करेगा। वो जिस तरह से एडवाइस करते हैं वो रेटनॉल आपको लेना है। अब रेटनॉल क्या करता है, मतलब आपकी एजिंग को वो डिले करने में मदद करता है। बहुत, मतलब एसेंशियल प्रोडक्ट होता है आपकी स्किन के लिए आफ्टर 30। तो जितनी भी मेरी बहनें हैं 35+ हो चुकी हैं, तो या 40+ भी हैं, आप सबसे पहले तो अगर होम रेमेडीज़ नहीं करती थी, कभी नहीं की हैं,
या बहुत कम करती हैं। तो होम रेमेडीज़ को कंटिन्यू कीजिए, तो आप 1 महीने में अपनी काया पलट खुद ही देखेंगे कि हाँ सच में कितना अच्छा वर्क करती हैं हमारी घर की बनी हुई चीज़ें हमारी स्किन के लिए। और मैंने बहुत सारे फेस वॉश, DIYs और आइस क्यूब्स अपने चैनल पर वीडियो के थ्रू शॉर्ट के फॉर्म में और इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर रील के फॉर्म में अपलोड किए हैं। नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प होने वाली है। दूसरा क्या है, आप कौन सा फेस वॉश यूज़ करते हैं, कौन सा क्लिंजर, कौन सा नाइट क्रीम, डे क्रीम, इस एज में आकर आपको वो खुद से डिसाइड नहीं करने हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे वीडियोस आते हैं कि अगर आप 35 प्लस हैं ये प्रोडक्ट लीजिए, ये आपकी स्किन केयर के लिए बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स आप मत इस्तेमाल कीजिए जो कि सिर्फ दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि मेरी और आपकी स्किन में बहुत फ़र्क है। मैं चाहूँ मैं अपने स्किन प्रोडक्ट्स भी आपके साथ शेयर कर सकती हूँ और हो सकता है बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो, लेकिन उन लोगों को जिन्हें की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। देखिए, जो प्रोडक्ट मैं भी दिखाती हूँ, आपकी हेल्दी स्किन है या आप अभी उस एज में नहीं आए कि चेहरा बिगड़ गया है, तो आप उन चीज़ों को बिल्कुल बेधड़क इस्तेमाल कीजिए, बहुत फ़ायदा होने वाला है, कोई नुकसान नहीं हो। लेकिन अगर आपकी स्किन है प्रॉब्लमेटिक, तो आप उन्हीं चीज़ों की तरफ जाइए जो कि सच में रिजल्ट देने वाली है। जैसे कि अभी इससे पहले मैंने शैम्पू वगैरह के बारे में बताया, हेयर लॉस का वीडियो बनाया, तो वो सारी चीज़ें अगर कोई भी इस्तेमाल करेगा जिसे हेयर लॉस है तो वो उस पर वर्क करेंगी ही करेंगी। तो इस तरह से कुछ चीज़ें होती हैं, ना कि ये कि मैं आपको कोई कॉस्मेटिक दिखाऊं कि मैं इस ब्रांड का ये यूज़ कर रही हूँ, उस ब्रांड का वो नहीं। मैं आपके साथ कॉस्मेटिक शेयर नहीं करती हूँ, मैं डरमेट के बताए हुए प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ जो कि एक मेडिसिन है। मैं आपको मेडिसिन दिखाती हूँ, मेडिसिन का जो हमारे स्किन का मेडिसिन है, हमारे स्किन को ट्रीट करने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और वो मैं इसलिए इतने कॉन्फिडेंटली शेयर करती हूँ क्योंकि मैं एक डॉक्टर को फॉलो कर रही हूँ, उनसे मैंने अपना पूरा चार्ट बनवाया है, तो उन्होंने मुझे क्या क्या सजेस्ट किया, उस बेस पर ही मैं प्रोडक्ट्स बताती हूँ। तो जैसे कि अब आपको एज के साथ क्या होता है, जैसे पेरीमेनोपॉज है या हार्मोनल इम्बैलेंस है, स्किन पर छोटे छोटे से ब्राउन स्पॉट्स बनने लगते हैं, फ्रैकल्स बनने लगते हैं। तो होम रेमेडीज़ तो बहुत अच्छी हैं इनके लिए, लेकिन होम रेमेडीज़ के साथ साथ अगर आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी यूज़ करें जो कि दुगना फ़ायदा दें, तो वो दोनों चीज़ें मिलकर, होम रेमेडीज़ प्लस हमारे प्रोडक्ट्स मिलकर बहुत जादुई इफेक्ट देते हैं। तो होम रेमेडीज़ तो आपकी साथ साथ चलेंगी ही, मेरे वीडियोस में जाइए, जो होम रेमेडी आपको सूट करती है, अच्छी लगती है, इजी लगती है, आपकी स्किन को सूट करती है, वो ज़रूर रेगुलर कीजिए। अब आते हैं कॉस्मेटिक पे। जैसे मुझे मेरे डॉक्टर ने दिया है, मुझे ब्राउन स्पॉट हो गया, मुझे झाइयाँ बिल्कुल भी नहीं है, ब्राउन स्पॉट है, उन्होंने मुझे ग्लूटाथाइन का एक फेस वॉश दिया है, बहुत अच्छा फेस वॉश है, माइल्ड फेस वॉश है और फ्रैकल्स पर वाकई ही काम करता है। मैं यहाँ पर पिक लगाती जाऊँगी प्रोडक्ट की, तो अगर आप भी उस तरह की किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो होम रेमेडीज़ प्लस ये फेस वॉश आप यूज़ कीजिए। दूसरा है बहुत ही अच्छा सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र भी है, मॉइस्चराइज़र क्योंकि मेरी स्किन जो है एक्सट्रीम ऑयली हो जाती है, तो विटामिन सी सिरम, विटामिन सी सिरम में भी आप देखिए जिसमें कंटेंट होता है 25%, अगर आप वो सिरम लेते हैं तो ही आपकी स्किन पर विटामिन सी वर्क करता है। मैं यहाँ बात कर रही हूँ सिर्फ 35 प्लस और 40 प्लस के लिए, उससे नीचे वाले, क्योंकि उस एज तक आपकी स्किन काफ़ी हेल्दी होती है, तो वो प्रोडक्ट अगर आप शुरू से यूज़ करेंगे तो वो आपको नुकसान नहीं देंगे। लेकिन 35 प्लस अगर आप हैं, विटामिन सी यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ उसका मैं पिक लगा दूंगी। वो बेस्ट विटामिन सी है, बजट फ्रेंडली है, बहुत सस्ता है ये मैं नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत अच्छा वर्क करता है। फिर सनस्क्रीन की, फिक्स डर्मा का सनस्क्रीन आप लीजिए, अगर स्किन ड्राई है तो नॉर्मल आप लीजिए SPF 50 वाला, और अगर मेरी तरह कॉम्बाइन ऑयली स्किन है तो SPF 30 वाला जेल लीजिए, उसका पिक भी मैं यहाँ लगा दूंगी। आप कुछ भी मत लगाइए, जस्ट फेस वॉश कीजिए और सनस्क्रीन तो आपको लगाना ही लगाना है। अगर आप अपनी स्किन की प्रॉब्लम को दूर करना चाहती हैं तो बिना सनस्क्रीन के वो कभी भी नहीं हो सकती। आप कितना अच्छा आप DIY करें, और अगर आप सनस्क्रीन के बिना धूप में जा रहे हैं तो वो DIY भी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं काम करेगा। तो ये सनस्क्रीन प्रोटेक्शन तो हमें
अपनी स्किन के लिए करना ही करना। तो ओवरऑल जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप 35 प्लस हैं, 40 प्लस हैं और आपकी स्किन में प्रॉब्लम्स आने लगी हैं, तो सबसे पहले आप होम रेमडीज़ की तरफ मुड़िए। होम रेमडीज़ शुरू कीजिए। जैसे झाइयाँ आ गई हैं तो जायफल लगाइए, चुकंदर लगाइए, उसका जूस लगाइए, मुलेठी का पाउडर लगाइए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरी वीडियोस में ऑलरेडी हैं। उन सब चीज़ों को ट्राई कीजिए। लेकिन उनके साथ साथ आपको क्या करना है, एक अच्छे डर्मेट से मिलना है, अपनी स्किन के अकॉर्डिंग अपना जो एक रूटीन पैक है आपके प्रोडक्ट्स का वो आपको बनवाना है। तभी आप अपनी स्किन को हेल्दी रख सकती हैं। देखिए, वीडियोस बनाने वाले बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं, 100 लोगों में से 2 को तो वो प्रोडक्ट सूट भी करेंगे। लेकिन हाँ, जब आपकी स्किन में प्रॉब्लम हो जाए तो आप किसी पे डिपेंडेंट मत रहिए। आप कॉस्मेटिक पर, स्पेशली कॉस्मेटिक पर बिल्कुल भी डिपेंडेंट मत रहिए कि ये डे क्रीम इस मतलब ब्रांड की डे क्रीम लगाएंगे या नाइट क्रीम लगाएंगे, इस ब्रांड का रेटिनॉल लगाएंगे जो कि हज़ारों में आता है, तो उससे हम ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। ये सब फेक चीज़ें होती हैं। तो होम रेमडीज़ प्लस एक अच्छा डरमेट का दिया हुआ डिस्क्रिप्शन, एक प्लस अच्छा सा डरमेट से एडवाइस लीजिए आपकी स्किन के अकॉर्डिंग, तभी आप अपनी प्रॉब्लम्स को सबसाइड कर पाएंगी। होम रेमडीज़ मस्ट हैं, मस्ट हैं। मतलब अगर आपको लगता है कि अभी आप उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है या आपको अच्छा डरमेट नहीं मिल पा रहा है, तो भी आप मतलब स्विच कर जाइए बिल्कुल पूरी तरह से होम रेमडीज़ की तरफ। सनस्क्रीन वगैरह सब मैंने बता दिया है। अगर आपको ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम है, डार्क स्पॉट्स हैं, रिंकल्स हैं, तो ये सभी प्रोडक्ट जो मैं यहाँ लिंक करूँगी वो सब प्रोडक्ट्स आप पर काम करेंगे, 100% करेंगे। रेटिनॉल भी, जो रेटिनॉल हम यूज़ करते हैं अपनी स्किन की गुडनेस के लिए, वो भी मैं यहाँ आपके साथ पिक शेयर कर दूंगी। बहुत अच्छा वर्क करता है। वीक में आपको सिर्फ 3 बार लगाना है। रेटिनॉल और विटामिन सी कभी भी साथ में नहीं लगाते हैं। फेस वॉश कीजिए, अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाइए, उसके ऊपर पी साइज ऑफ जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ रेटिनॉल लगाइए, नेक्स्ट डे वॉश कर दीजिए, और नेक्स्ट डे भी आपको विटामिन सी नहीं लगाना है। हफ्ते में 3 बार लगाइए, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। शुरू कर सकते हैं हफ्ते में 1 बार से या 2 बार से, और फिर धीरे धीरे उसे मतलब 3 दिन पर ले आइए। तो एटलीस्ट 1 मंथ दीजिए अपनी स्किन को। तो ये सारी चीज़ें मिलकर आपकी स्किन को फिर से हेल्दी और ग्लोई कर देंगी, और आप अपनी एज से कम 10 साल पीछे तो ज़रूर लगेंगी। तो यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।